नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी के द्वारा जारी किए गए पदों से संबंधित। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9,970 पदों के लिए। इसके लिए अब लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की एक्सटेंड कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। तो एक बार फिर से इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी डिटेल में उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और आप 19 मई 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा जारी किया गया है कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट CEN, जिसका नंबर है 1/2025। तो यहाँ विभिन्न जो RRBs हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उसके लिए असिस्टेंट लोको पायलट ALP रिक्रूटमेंट के लिए जो ये जारी किया गया था एडवर्टाइजमेंट। पहले इसके अंतिम तिथि थी ऑनलाइन आवेदन करने की 11 मई 2025 और लास्ट डेट थी फीस पेमेंट करने की 13 मई 2025 और मॉडिफिकेशन की जो डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना था तो वो 14 मई से लेकर 23 मई 2025 के बीच में किया जा सकता था। तो यहाँ आप देखेंगे आरआरबी की वेबसाइट पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर हम आए हुए हैं। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यहाँ 19 मई 2025 कर दी गई है। इसके लिए कोरिजेंडम जारी किया गया था। तो अब इन पदों पर 19 मई 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट का जो वेतनमान है वो 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अंतर्गत, माफ़ कीजिए लेवल 2 के अंतर्गत बेसिक सैलरी जो होगी 19,900 रुपये होगी और आयु सीमा 1 जुलाई 2025 के आधार पर 18 से 30 साल होनी चाहिए। टोटल पदों की संख्या है 9,970। इन पदों पर ऐसे कैंडिडेट जिनका फाइनल रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो इन पदों पर आवेदन के पात्र नहीं होंगे। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले नेशनलिटी आवेदक की भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आयु सीमा जैसे पहले बता चुके हैं 1 जुलाई 2025 के आधार पर 18 से 30 साल के बीच में कैंडिडेट की आयु होनी चाहिए। SC ST को अपर आयु में 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की। अगर OBC NCL का कैंडिडेट है तो 6 साल, SC ST के लिए 8 साल। इसी तरह जो ग्रुप C कर्मचारी हैं और D कर्मचारी हैं रेलवे के और कम से कम उन्होंने 3 साल तक की सर्विस रेलवे में कर ली है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व EWS के लिए 40 साल, OBC NCL के लिए 43 साल, SC ST के लिए 45 साल तक वो एलिजिबल होंगे। ऐसे ही क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जैसे कैंटीन, सोसाइटीज़ और इंस्टीट्यूट में जो वर्कर हैं, कार्यरत कैंडिडेट्स हैं, वो भी इन पदों पर अधिकतम उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो कि विडोज हैं, डाइवोर्सी हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, अनरिजर्व EWS के लिए 35, OBC NCL के लिए 38, SC ST के लिए 40 साल तक वो एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 25 साल की आयु पूरी होने से पहले अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर ली है अप्रेंटिस एक्ट के तहत, उसके लिए अनरिजर्व EWS के लिए 35, OBC NCL के लिए 38 और SC ST के लिए 40 साल तक की आयु तक वो एलिजिबल होंगे इन पदों पर आवेदन करने के लिए। इन पदों पर जो आयु की गणना है, यानी ऐसे सभी कैंडिडेट जो अनरिजर्व OBC NCL EWS हैं, उनका जन्म 2 जुलाई 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर OBC NCL के लिए 2 जुलाई 1992, SC ST के लिए 2 जुलाई 1990 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप भी अगर ALP के पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें कि आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है। अभी एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन करते समय सबमिट करानी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि
जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें से 400 रुपये फ़ीस उनकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो कि फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में शामिल होंगे। साथ ही SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट्स को यहाँ 250 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। इनकी जो 250 रुपये फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी RRB के द्वारा उन सभी कैंडिडेट्स की जो कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में शामिल होंगे। तो दोस्तों यहाँ जो फीस पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI के द्वारा। आपको ध्यान रखना है एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद में उसको वापस नहीं किया जा सकेगा, यानी फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसे सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो बिना एप्लीकेशन फीस के सबमिट करे जाएंगे या भेजे जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर संबंधित जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि कहीं पर वर्किंग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट ऑटोनोमस या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा संबंधित एम्प्लॉयर से। तो यहाँ ALP असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 RRB के अंतर्गत केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कराना है। केवल एक ही रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, एक से अधिक रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत अप्लाई करने पर आपके सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ALP की पदों के लिए आवेदन करना है। उसके लिए सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ALP के पदों पर, फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन CBT 1, उन्हें क्वालिफाई करने वाले एग्जामिनेशन को कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। CBT 2 यानी सेकंड स्टेज कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट CBT 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट CBAT को क्वालिफाई करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन होगा वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी केवल स्क्रीनिंग के लिए उसका आयोजन किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए CBT 1 के आधार पर। तो यहाँ CBT 1 जो होगा उसके अंतर्गत 60 मिनट का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक सही आंसर देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और हर एक गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं CBT 1 के लिए, अनरिजर्व EWS को 40%, OBC NCL को 30%, SC ST कैंडिडेट को 30% और ST कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने होंगे CBT 1 में, तभी उनको CBT 2 के लिए क्वालिफाई माना जाएगा और एडमिट कार्ड उनके लिए जारी किए जाएंगे। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर आधारित, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। जबकि मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजम्पशंस पर प्रश्न होंगे मेंटल एबिलिटी में। जबकि जनरल साइंस के अंतर्गत जो डेली रूटीन में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज जो कि 10th स्टैंडर्ड का है उस पर आधारित सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड
पास्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। CBT 2 का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी में। यहाँ 2 घंटे का टोटल समय दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का, और टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 175 होंगे CBT 2 के अंतर्गत। पार्ट ए में 90 मिनट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ पार्ट ए में मिनिमम जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग मार्क्स, अनरिजर्व EWS को 40, OBC NCL 30 और SC को 30, ST को 25% मार्क्स लाने होंगे। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो पार्ट ए को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको चेक किया जाएगा। पार्ट ए के लिए जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, जैसा कि CBT 1 के लिए बताया है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इसके साथ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो सिलेबस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि CBT 1 का जो पार्ट बी होगा उसके अंतर्गत जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसके अंतर्गत जो स्पेशलाइजेशन है कैडर वाइज, वहाँ पर ट्रेड वाइज पूछे जाएंगे संबंधित प्रश्न। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% यहाँ पर लाना होगा सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को पार्ट बी को क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, CBT 2 का पार्ट बी जो होगा उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग and combination of various stream, electrical engineering, engineering and combination of various streams, mechanical engineering and other mechanical engineering streams, automobile engineering and combination of various stream of automobiles। इसके अंतर्गत जो ट्रेड या सब्जेक्ट होंगे पार्ट बी के अंतर्गत, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक। जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिक के अंतर्गत यहाँ जो होंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के जो ट्रेड हैं वो शामिल किए जाएंगे। पार्ट बी में इन जो सब्जेक्ट या ट्रेड पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75। अब जो कैंडिडेट CBT 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टोटल ALP की वैकेंसी के अगेंस्ट। साथ ही कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुने कैंडिडेट्स को CBAT के लिए बुलाया जाएगा। CBAT के अंतर्गत कैंडिडेट्स को विजन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा ओरिजिनल में। ऐसे कैंडिडेट जो विजन सर्टिफिकेट्स को नहीं दे पाएंगे वो नेक्स्ट स्टेज के जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उससे बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद क्लियर ईच टेस्ट बैटरी या सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा। CBAT जो होगा केवल इंग्लिश और हिंदी में दिया जा सकता है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ CBAT के अंतर्गत हर एक जो बैटरी होगी, टेस्ट बैटरी होगी, उसके अंतर्गत टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स यहाँ पर हर एक बैटरी के लिए सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंतर्गत 70% वेटेज जो दिया जाएगा CBT 2 के पार्ट ए में जो मार्क्स कैंडिडेट हासिल करेगा उसको, और 30% मार्क्स 30% वेटेज CBAT को बुलाया जाएगा, दिया जाएगा। उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट जगह बनाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दिए गए समय, स्थान और वेन्यू पर। हाउ टू अप्लाई RRB ALP 2025। तो उसके लिए आपको जाना होगा RRB की वेबसाइट पर। वहाँ सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ क्रिएट एन अकाउंट का पेज आ चुका है। कैंडिडेट्स की नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इंडियन कैंडिडेट का पूरा नाम उसे रिटाइप कर देना है। हैव यू चेंज, कभी आपने नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर कर देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है, उसे रिटाइप कर देना है। जेंडर कैंडिडेट का मेल फीमेल जो भी है उसे रिटाइप कर देना है। और फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ उन दोनों को रिटाइप कर देना है। एड्रेस कैंडिडेट्स का यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। ईमेल और मोबाइल दोनों पर ही OTP भेजा जाएगा, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है या इंसर्ट कर देना है, और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है या VID नंबर डाल देना, वर्चुअल ID नंबर आधार की, और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, उसको भी वेरीफाई करा देना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। क्रिएट पासवर्ड, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है जिसमें स्पेशल लेटर, करैक्टर, नंबर्स, अपर केस लोअर केस का इस्तेमाल करना है। पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। इस बॉक्स पर आपको चेक बॉक्स पर आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप बढ़ी हुई तिथि 19 मई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, साथ ही एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं 19 मई तक। तो यहाँ अप्लाई करते समय आपको लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा 50 से 150 KB के बीच में, JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर लेने हैं, उसको स्कैन कर लेना है। और सिग्नेचर का जो साइज़ है 30 से लेकर 50 KB तक या 49 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट आपको 400 KB तक अपलोड किया जा सकता है केवल PDF फॉर्मेट में, और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। तो यहाँ विभिन्न जो RRB हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट दी गई हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिस किसी एक बोर्ड में आप असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में किसी एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड जानकारी के लिए विज्ञापन को जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित डिटेल जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इन पदों पर आवेदन सबमिट नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो केवल ऑनलाइन मोड में 19 मई तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे।